पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2022 के लिए महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टाइम आपको दिए गए हैं 3 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स है आपको 70 नंबर का। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है फर्स्ट 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. Second है marks are indicated against to each question. Third है read the question very carefully before you start answering them. सेक्शन ए देखते हैं इंग्लिश में। पहला आपको दिया है रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जैसा कि पैराग्राफ दिया है आपको, डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोइंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the wickets in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicated with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent over them than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them than that we can kill them more easily that they can kill us is the least of satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. तो क्वेश्चन इसमें है जैसे पहला ए, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ऑफ हर। डी है आपका, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। सेक्शन बी देखते हैं, राइटिंग में आपको लिखना है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अथवा करके एक और दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सेकेंड पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन बी में है ये, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 16 to 18 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है 16 to 18 वर्ड्स के बीच शब्दों में आपको रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन इन स्कूल रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, जैसे स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। अथवा करके आपको अगर वे नहीं आता तो यहाँ पे लिखते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 16 to 18 वर्ड्स। पहला लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखेंगे फ्रेश एयर, तीसरा कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, चौथा है गुड फॉर स्टडीज और पांचवा है कंक्लूजन। सेक्शन सी ग्रामर से देखते हैं। ग्रामर से आपका है पहला क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चौथा का पहला है, द ओल्ड मैन कैम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए है द, ऑप्शन नंबर बी है कैम, ऑप्शन नंबर सी है मैन और ऑप्शन नंबर डी है ओल्ड। चौथा का दूसरा है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वर्किंग, दूसरा ऑप्शन है बी इज, तीसरा ऑप्शन है सी हार्ड,
डी ऑप्शन है आपको मैन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रांगली, तीसरा ऑप्शन है सी स्ट्रॉन्जर, चौथा ऑप्शन है आपको स्ट्रेंजर स्ट्रेंथ। पांचवा देखते हैं, पांचवा ही इज वरीड, फिर डैश दिया गया है द एग्जामिनेशन, तो फिलअप करना है इसमें आपको। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है अबाउट, चौथा ऑप्शन है ऑफ। पांचवा देखते हैं, चौथे का पांचवा है आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन दिया गया है, जैसे ए आई डिड नॉट गो विथ यू, बी दिया है आई हैड नॉट गोन विथ यू, सी दिया है आई डू नॉट गो विथ यू, डी दिया है आई हैव नॉट गोन विथ यू। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। पहला है हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू डू इट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पांचवा का दूसरा, हु इज राइटिंग अ लेटर, चेंज क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तीसरा है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स पंचुएट करना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है सीखा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। चौथा देखते हैं, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स वाज ग्रेट प्लेसेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाय अंटिल और बिल्ट। पांचवा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे ओबियंस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है OBE, फिर डैश दिया आई, यहाँ पे डैश NCE। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं समाज करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। सेक्शन डी आपका लिटरेचर से आया है। रीड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे दिया है जैसा पैराग्राफ, विथ अ सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the fortune pearls. पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है, what did being to fall along with the rain। दूसरा ऑप्शन, why did the boys go out। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर one of the following question in about 16 words। पहला क्वेश्चन है, how did Mandela's hunger for freedom change his life। दूसरा क्वेश्चन है, give a character sketch of Anne Frank। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है 9वां में, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोरेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 9th में, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तीसरा है, वाई डिड वाली वांट टू राइड ऑन द बस। 10th देखते हैं, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो लिस्ट ए में आपका दिया है जैसे वेंडर, प्रेस्ड, मॉन्क, और लिस्ट बी में आपको सेज, हाउकर, केप्ट सेफ। 11th देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे दिया है ये
आपको पोइट्री से है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। दूसरा है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो यहाँ पे आपको टाइगर, और पहला है अ टाइगर्स इनटू द जू, और दूसरा है द ट्रीज। इन दोनों पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो यहाँ पे लिखा गया है, राइट 4 लाइन पोएम फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कॉपी आउट द लाइन्स गिव इन द क्वेश्चन पेपर। आपको 4 लाइन कविता लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हो, पेपर में न हो लिखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इच। तो पहला क्वेश्चन 13वां का, वाई इज मिस्टर पंपहरे वरीड अबाउट ट्रिकी। दूसरा है, व्हाट वेयर द रीजन ऑफ मैटिलिडास अनहैप्पीनेस। तीसरा क्वेश्चन है, What was so strange about the furniture of Mr. Hall? Question number 14 है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 16 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में, हाउ डिड ई ब्राइट डिस्कवर एस अननोन इंसेक्ट हार्मोन। 15वां क्वेश्चन है, 15वां का ए है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, मैटिलिडा ऑलवेज रिमाइंडेड हैप्पी। दूसरा है, जेम्स हर्टेड वाज वैनिटरी सर्गन। बी है आपका 15 का बी, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल्स अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, ज़रीफन वाज, यहाँ पे ऑप्शन दिया है शॉपकीपर, बी दिया है लैंडलॉर्ड, सी दिया है साइंटिस्ट, डी आपको क्लेरिजीमैन। और दूसरा है, रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, किसकी डॉटर थी, रामलाल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए सुलेखा, बी दिया है राधा, सी भोली, और डी आपका मंगला। तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।